जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं मंत्र जापकों के लिए, साधकों के लिए। तो आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि मुख्यतः जाप करने वाले जो मेरे भाई बहन हैं, जो किसी भी देवी देवता का जाप करते हैं नियमित, तो वो ऐसी 5 गलतियां कौन सी करते हैं जिससे कि उनके मंत्र का प्रभाव उनको दिखाई नहीं देता है, उस मंत्र का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर उनकी जैसी मानसिकता होती है वो उसी प्रकार से बातों को सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति ने हमारे जाप को चुरा लिया है, कोई सोचता है कि किसी अन्य व्यक्ति विशेष ने हमारे मंत्र जाप को चोरी किया है, कोई सोचता है कि हमारे पितरों ने हमारे जाप को ले लिया है। तो देखिए, वो अपनी मानसिकता के आधार पर होता है, लेकिन मुख्यतः गलती कौन कौन सी है, क्योंकि देखिए हमारी ही गलतियों की सजा हमें मिलती है, अन्य किसी की गलती की सजा हमको प्राप्त नहीं होती है। तो एक साधक, एक मंत्र जापक ही इन 5 गलतियों को करता है, और आप ध्यान से इन गलतियों के बारे में समझिए। यदि आप भी इन गलतियों में से किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो आप उस गलती को करना बंद कर दीजिए। आपके मंत्र जाप का फल आपको दिखाई देने लगेगा। और आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और साथ में ये भी बताएं कि आप किस नियम को पूर्ण रूप से प्रतिदिन निभाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का नियम होता है कि चाहे वो किसी भी तरह से करें लेकिन रोज जाप जरूर करते हैं। बहुत से व्यक्ति 1 माला करते हैं, कोई 3 माला करता है, कोई 5 माला प्रतिदिन करता है, कोई 11 माला करता है, कोई 21 माला करता है, और कोई सामर्थ्यवान है तो वो अत्यधिक मालाएं करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो जाप का समय है आपका, वो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण जाप पूर्ण होने के बाद का समय होता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद अपने उस खेत की रक्षा करता है, समय समय पे उसको जो आवश्यकता है वो उसको प्रदान करता है, चाहे वो खाद हो, चाहे पानी हो, या अन्य कोई साधन। वैसे ही मंत्र जाप के बाद एक साधक को अपने मन और आचरण की रक्षा करनी चाहिए। अब वो 5 गलतियां कौन सी हैं, और ध्यान से समझना, कहीं आप तो इन गलतियों को नहीं करते हैं। तो पहली गलती है कि कई लोग जैसे ही अपनी माला या साधना को कंप्लीट करते हैं वो तुरंत अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और अपने जो दैनिक कार्य हैं उनमें लग जाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक जापक मंत्र जाप करता है, जब एक साधक मंत्र जाप करता है, तो मंत्र का कार्य होता है मन का त्राण करना, मन को एकाग्र करना। अब आपने 1 घंटे जाप किया, 1 घंटे जाप करने में आपका जो मन एकाग्र हुआ है, जो आपके विचारों में परिवर्तन आया है, उससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि जाप पूर्ण हुआ, मन एकाग्र हुआ, माला को रखा और खड़े हो गए। इससे आपका जाप पृथ्वी सोख लेती है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, तो पृथ्वी सोख लेती है आपके जाप को। फिर आपको ऐसा लगता है कुछ समय बाद कि जब हम जाप कर रहे थे तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद आप ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं जो भगवान को समझता ही नहीं, जानता ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप जाप के समय थे वो आप नहीं रहते हैं। तो इसका समाधान ये है कि आप मंत्र जाप करने के बाद तुरंत अपने आसन का त्याग ना करें। माला एक तरफ रखने के बाद आप नेत्रों को बंद करके अपने आसन पर ही बैठे रहें और उस ऊर्जा को यहाँ आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें जो आपने मंत्र से अर्जित की है। जितनी आपकी चेतना ऊपर उठती है, आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, वो नीचे की तरफ नहीं जाती है। जब वो चेतना ऊपर उठती है तो वो आपको बहुत लाभ प्रदान करती है। अब कुछ मेरे भाई बहन ये गलती करते हैं इसी कारण से, या तो उनके जाप की ऊर्जा पृथ्वी में चली जाती है, या उनको स्वप्न दोष हो जाता है, या फिर जाप के तुरंत बाद उनको बहुत तेज लघु शंका जैसा महसूस होता है, वो तुरंत बाथरूम में जाके मूत्र त्याग करते हैं, या किसी किसी का पेट खराब हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऊर्जा आपने अर्जित की उसको आप साध नहीं पाए, इसलिए वो ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल गई, चाहे मार्ग वो फिर कोई सा भी बना हो। इसलिए जाप के बाद 10-15 मिनट बैठ के आप ध्यान करें। जो आपने ऊर्जा को अर्जित किया है उस ऊर्जा को अपने प्रत्येक अंग में स्थापित करें, उस ऊर्जा को ऊपर उठाएं, अपने चक्रों में स्थापित करें। अब कोई ये कहेगा कि हमें चक्रों में स्थापित करना नहीं आता, तो कुछ मत करें। आप जाप करने के बाद सीधा यहाँ ध्यान लगा के बैठे रहें 10-15 मिनट। आपने जो जप किया है उसकी ऊर्जा आपके शरीर में अपने आप स्थान ले लेती है, वो नीचे नहीं निकलती है। तो पहली गलती तो ये है।
अब दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, कई मेरे साधक भाई बहन ये सोचते हैं कि हम इतने दिनों से जाप कर रहे हैं लेकिन हमें कोई लाभ क्यों नहीं दिख रहा, कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, परंपरागत यदि देखा जाए तो साधना या दैनिक मंत्र जाप को बीज बोने जैसा माना गया है। जैसे एक किसान बीज बोता है तो वो तुरंत फल की कामना नहीं कर सकता, पहले उस फल को प्राप्त करने के लिए जो भी संघर्ष है उसके जीवन में वो उसको करना पड़ेगा, तब वो उस फल का स्वाद चख पाएगा। तो यदि आप कोई मंत्र जाप करते हैं, काफी समय हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि हमें कोई इसका लाभ नहीं दिख रहा है, तो आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, अपने मंत्र को ना बदलें, अपने इष्ट को ना बदलें, उसी मंत्र में निरंतरता बनाए रखें। जब भी आपको उसका फल प्राप्त होना होगा, जो भी प्रकृति ने निर्धारित किया है उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए निरंतरता बहुत आवश्यक है और मन में निराशा बिल्कुल ना लेके आए कि हमारे मंत्र का कोई फल नहीं मिल रहा है। फल आपके प्रत्येक कर्म का मिलता है। आपकी दृष्टि में या अन्य किसी की दृष्टि में वो कब आएगा, ये प्रकृति तय करती है। तीसरी गलती क्या करते हैं, तो तीसरी गलती करते हैं क्रोध, दूसरों की निंदा, तीसरी कटु वाणी, कड़वे वचन। क्योंकि लोगों को कभी कभी इस मार्ग में आके अध्यात्म में अभिमान आता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम इतना जाप करते हैं प्रत्येक दिन, तुम क्या हो हमारे आगे। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिस साधक के जीवन में, जिस मंत्र जापक भक्त के जीवन में अभिमान है तो वो अभिमान ही उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। क्योंकि एनर्जी तो है उसके पास और उसकी एनर्जी उसी का विनाश कर देती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत बल हो और वो बल सही दिशा में ना लगाया जाए, वो बल गलत दिशा में लगा हो ज्ञान के अभाव के कारण, तो वो बल भी विनाशकारी सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार आपके पास मंत्र की, भक्ति की, साधना की ऊर्जा है, आप उसको सही आकार नहीं दोगे तो वो आपके लिए ही विनाशकारी सिद्ध होगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जाप तो बहुत करते हैं, साधना तो बहुत करते हैं, लेकिन क्रोध भी करते हैं। अब ऊर्जा को तो आपके शरीर से निकलने के लिए स्थान चाहिए, चाहे वो आपके क्रोध के माध्यम से निकले। तो क्रोध नहीं, शांति आवश्यक है। और शांति लाने के लिए ही मैं कहता हूं कि यदि कोई मंत्र जापक है तो वो साथ में ध्यान भी करे। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो कुछ समय वहीं बैठ के उस मंत्र जाप की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करे। अभिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी क्रोध ना करें जब तक आवश्यकता ना हो। किसी को नीचा ना दिखाएं, कड़वी वाणी ना बोलें किसी से भी, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जो कर रहे हैं और सामने वाला जो कर रहा है वो कितना समांतर है और कितनी उसमें पूर्णता है। क्या पता आप मंत्र जाप कर रहे हैं और सामने वाले ने मंत्र जाप पूर्ण कर भी लिया और उसने भगवान को प्राप्त भी कर लिया, तो आप उसके सामने छोटे हो, आप उसको अपना अभिमान नहीं दिखा सकते। और अभिमान दिखाना ही क्यों है? मंत्र जाप या साधना क्या किसी के सामने बड़ा बनने के लिए थोड़ी होता है, ये तो अपने विकास के लिए होता है। और अपना विकास तो वैसे भी किसी को नहीं बताया दिखाया जाता। तो इसलिए अभिमान ना करें, किसी से ऐसे शब्द ना कहें कि किसी का दिल दुखे, क्योंकि आपके कर्म जब बिगड़ते हैं तो आपके कर्म ही आपको विपरीत परिणाम देते हैं और फिर आप दोष मंत्र या देवता को देते हैं। तो तीसरी गलती ये होती है। मंत्र जाप या साधना का प्रभाव आपके जीवन में ये होना चाहिए कि आप सौम्य होते चले जाएं, आप दूसरों का ध्यान रखने वाले बन जाएं, आपके अंदर वो तत्व जागृत हो जाए जिस देवता का आप जाप कर रहे हैं उसके जैसे आपके आचरण हो जाए, तो वो बहुत प्रभावशाली है। आप अपना तो कल्याण करेंगे ही, लेकिन साथ में दूसरों का भी भला कर पाएंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि कई संतों ने वाणी पर संयम रखना इसको साधना का मुख्य अंग माना है। चौथी गलती क्या करते हैं लोग? अपने जाप का प्रदर्शन करना। मैंने ये किया, मैंने उतना किया, मैंने ये साधनाएं कर ली हैं, मैंने ये जाप कर लिया है। तुमने वो जाप या वो साधना किसी व्यक्ति विशेष के लिए की है, खुद को प्रमाणित करने के लिए की है, या अपने लिए की है, अपने विकास के लिए की है, अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए की है? किसी को भी प्रमाणित क्यों करना है? ये कोई दिखावे का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने प्रचार प्रसार करोगे तो उसके बदले आपको भगवान एक्स्ट्रा दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो आप गुप्त रखो, क्योंकि आप जिस मंत्र को कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, उसका महत्व आप जानते हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है। वो आपकी साधना पे ही सवाल खड़े ना कर दे आपके व्यवहार को देख के।
इसलिए अपने व्यवहार को संतुलित रखो, अपने व्यवहार को अच्छा रखो। ये दिखावे का विषय नहीं है। आपने अर्गला स्तोत्र में एक लाइन बार बार आते हुए देखी होगी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि माँ मुझे रूप दे दो, यश दे दो, है ना, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि माँ मुझे रूप दे दो। अब रूप कैसा दे दो? अपने जैसा, कि मुझे कोई देखे तो आप में और मुझ में कोई उसको अंतर ही दिखाई ना दे। मुझे जय प्रदान करो, मुझे विजय की प्राप्ति कराइए। विजय किस पे? अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन पे विजय की प्राप्ति कराइए, जैसे आप इन पर विजय प्राप्त करती हैं। यशो देहि, यदि मेरा यश भी बढ़े, मेरा मान सम्मान भी बढ़े, तो माँ ऐसा यश बढ़ना चाहिए कि मुझे देखकर लोगों को आपकी याद आ जाए। मेरे अंदर आपकी ममता झलकनी चाहिए, मेरे अंदर आपके जैसा हृदय होना चाहिए। तो ये तात्पर्य है इसका। तो ये दिखावे के विषय नहीं है। जब आप ऊर्जा को साधने लग जाते हैं तो वो ऊर्जा स्वतः ही प्रकट होती है, आपको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको देख के ही लोगों की परेशानियां दूर होने लग जाती हैं, आपकी बातों से ही लोगों की हीलिंग हो जाती है। आपका किसी स्थान पे उपस्थित होना ही पर्याप्त होता है, आपको कोई क्रियाएं नहीं करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अपने मुख से अपना बखान नहीं करना चाहिए। ये चौथी गलती है इंसान की, एक मंत्र जापक की। हर व्यक्ति के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं उन व्यक्तियों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो अध्यात्म में हैं। तो अध्यात्म में चलने वाले व्यक्ति को बड़े कायदे से चलना होता है, क्योंकि वो जिसके साथ डील कर रहा है वो इंसान नहीं है कि आप उसके सामने इंसानी प्रवृत्ति को धारण करें। हम जिससे डील कर रहे हैं वो ईश्वर है, उसकी सत्ता है, उसका साम्राज्य अलग ही है। तो उसके साम्राज्य के अनुकूल हमें बनना होता है। तो इसलिए ये दिखावे का विषय नहीं है। आप जा के लोगों को मत बताओ कि मैं जाप करता हूँ, मैं फलाना जाप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी कर लेगा या कुछ हो जाएगा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका सम्मान अपने मंत्र के लिए है, सामने वाले व्यक्ति के साथ यदि आप व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आपसे बाद में बात करेगा। वो पहले आपकी भक्ति पर सवाल खड़ा करेगा, आपकी भक्ति पर सवाल खड़ा करेगा, आप अपने मंत्र पे सवाल खड़ा करोगे, मंत्र पे सवाल खड़ा करने के बाद मंत्र के देवता पे सवाल खड़ा करोगे, और आप जिस कीचड़ में पहले फंसे थे उसी कीचड़ में दोबारा फंस जाओगे अपनी ही गलती के कारण। क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। तो कर्म अपना अच्छा रखो, ये चौथी गलती है। पांचवी गलती होती है अपने जीवन में कोई परिवर्तन ना लेके आना। बहुत से लोग मंत्र जाप या पूजा पाठ करते हैं, उस समय भगवान के आगे बड़े कृतज्ञ बनते हैं, बड़ा ही समर्पण भाव रखते हैं, लेकिन पूजा स्थान से उठने के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है और वो उसके दुख का कारण होता है। और देखिए, ये गलती आपकी नहीं है। मैं यदि ये कहूं कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, तो ये गलती आपकी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति एक भाव में नहीं रह पाता है। अगर वो एक भाव में स्थित हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो सीधी उसकी समाधि लगेगी, है ना। तो एक भाव में स्थित नहीं हो सकता, जैसी आवश्यकता वैसे ही भाव बदलते रहते हैं। लेकिन आपके मंत्र जाप का प्रभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगे, आपकी भक्ति आपके व्यवहार में दिखाई देने लगे, आपको वहां कुछ ना कहना पड़े, सामने वाला आपसे 2 मिनट बात करके ही या आपके संपर्क में आते ही समझ जाए कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हैं। आपका व्यवहार आपके बारे में सब कुछ बताता है। तो अपने व्यवहार में यदि आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि हम पहले ऐसे नहीं थे, अब हम बहुत ज्यादा सुधर गए हैं, अब बहुत ज्यादा परिवर्तन है हमारे साथ, हमारे जीवन में, तो आपका मंत्र कार्य कर रहा है। अब आपकी जो अपेक्षा है मंत्र से वो नहीं हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा भी परिवर्तन दिख रहा है तो अपने मंत्र जाप को बढ़ा दें, तो आपके मंत्र जाप का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं है, परंपरागत मंत्र को चेतना से जुड़ने का माध्यम माना गया है। लेकिन ये जुड़ाव केवल मंत्र को जपने से नहीं होता है, बल्कि ये मंत्र के प्रति श्रद्धा रखने से, अनुशासन में रहने से, नियमित उसका जाप करने से और आपके सदाचार से मजबूत होता है। आपको तुरंत कोई अनुभव ना हो तो निराश ना हो। नियमित अभ्यास, धैर्य और सही मार्गदर्शन साधना का प्रमुख आधार माना जाता है। नियमित जाप करें, चाहे कम करें, चाहे 1 माला करें, पर नियमित करें। आपके जो नियमित जाप करने का प्रभाव है वो इतना कारगर होता है कि एक ना एक दिन आपको अपने जाप का फल दिखाई देता है।
साथ में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है कि जब तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपके पास धैर्य होना चाहिए। जैसे एक किसान के पास धैर्य होता है कि मैंने बीज बोया है, अभी इसको समय लगेगा, तो वो धैर्य के साथ जो भी आवश्यकता होती है वो उस बीज को पोषण प्रदान करने के लिए कार्यरत रहता है। और सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता जीवन में होती है। यदि सही मार्गदर्शन में कोई कार्य किया जाए तो वो पूर्ण रूप से फलित होता है। तो ये कुछ गलतियां थी मंत्र जापकों की। आप इसमें से देखिए कि आप किस किस गलती को कर रहे हैं, और जिस भी गलती को कर रहे हैं उन गलतियों में सुधार करें। जो भी बेनिफिट आपको अब तक नहीं हो रहे हैं या थोड़े बहुत हो रहे हैं, जब आप इन नियमों को पालन करेंगे तो आपको अपने मंत्र की ऊर्जा महसूस होगी, अपने जाप की ऊर्जा महसूस होगी, बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और जो जो गलतियां कर रहे होंगे उनमें जरूर सुधार करेंगे। कमेंट में जय माता दी लिखें, और इनमें से जो भी किसी नियम को कोई फॉलो करता है पहले से ही, तो वो जरूर बताएं कि वो किस नियम को फॉलो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।